सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जयनाथ। आज सुबह बड़ा गुंजायमान हुआ। क्षमा वाणी के रूप में लाल किले पर सब इकट्ठे हुए, पर क्या हम कुछ कर पाए? उसके बारे में चर्चा आपसे 2 दिन बात कर लेंगे। पर कहते हैं बहुत बड़ा जीरो हो जाता है जब हम कुछ नहीं कर पाते। आज जैन कायर हो गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य श्री सुनील सागर जी कह रहे हैं। क्षत्रियों की जो कौम थी आज बनियों की कौम रह गई, और बनिया जो होता है वो कभी तलवार नहीं उठ सकता। महावीर स्वामी के वंशज कहे जाते हैं, पर आज कायरों की कौम बनकर रह गई है। अपनी संस्कृति लुट रही है, तीर्थ लुट रही है, कुछ नहीं कर पाते। आवाज दे पाते हैं पर कदम बढ़ा नहीं पाते। आज अफसोस इस बात का है, संस्कृति सिकुड़ाई जा रही है लेकिन बोल नहीं सकते। अरे सरकार अगर साथ नहीं है, आवाज तो उठाओगे, कम से कम अपनी तीरथ तो बचाओगे कि वह भी नहीं छोड़ पाओगे। अरे कभी कभी जरूरत पड़ती है तो तलवार उठानी पड़ जाती है अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए। बहुत खरी खरी सुना रहे हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी। आजकल बन गए हैं जैनी बनिया, वास्तव में ये क्षत्रियों की कौम है। आप इनकी कुल गोत्र देखेंगे, पुरानी पीढ़ियां देखेंगे, वो जहां जिन आचार्यों ने इनको सही मार्ग दिखाया तो देखेंगे कि उन आचार्य ने अमुक अमुक पूरे क्षत्रियों के वंश को कहा कि जैन धर्म अपनाओ और क्षत्रिय है। लेकिन आज इतने कमजोर हो गए कि अगर इनके तीर्थ पर भी कोई कब्जा कर ले तो ये सिर्फ बातें करते रह जाते हैं, छुड़ा नहीं पाते। गिरनार जी का हाल देख लो, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं देख लो, ग्वालियर गोपाचल पर 50-50, 60-60 फुट ऊंची जैन दिगंबर प्रतिमाएं हैं, 500-600 साल पुरानी। उनके ऊपर पहाड़ पर रहने वाले लोगों का पानी गिरता है, वो पानी भी नहीं रोक पा रहे। इंदौर में गोमटगिरी जैनों का एक बड़ा तीर्थ है जो अर्जुन सिंह ने उस समय वहां की समाज को गिफ्ट किया था। एक व्यवस्थित रूप से उसका लेखा जोखा हुआ था, और आज स्थिति यह है कि दूसरे लोग वहां रास्ते बनाना चाहते हैं। कलेक्टर जबरदस्ती पर पिला हुआ है, और बहुत बड़ा समाज है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समाज आप कहें जैन समाज इंदौर में तो कह सकते हैं। लेकिन तो ये है तो क्षत्रियों का समाज, लेकिन बनियागिरी करते करते वैसे ही अब बुरा लग जाएगा, लग जाए, लेकिन सच्चाई तो यही है। असी भी उपदेश दिया था ना कि धर्म की रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए तलवार उठाना सीखो। और गुरु नानक देव कहिए, गोविंद सिंह जी कहिए, उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा। हमारे यहां भी बड़े क्षत्रिय सम्राट हुए, लेकिन हमें 200-300 साल से पुराना इतिहास नहीं मिलता। फिर भी क्षत्रिय का खून है। कभी कहीं कुछ गलत होता है तो आवाज उठाइए। सरकार अगर आपको बराबर न्याय नहीं देती है तो आवाज उठाइए। ऐसे कैसे कह दिया कि, और ई बुक्स जो जारी हुई है अभी, उसमें लिखा जैन धर्म ईसा पूर्व 650 शताब्दी के लगभग। तो क्या केवल 2700 साल पुराना है जैन धर्म? जब वेदों में नाम आ रहा है, पुराणों में नाम आ रहा है, तो जैन धर्म इतना कम पुराना है क्या? आज संख्या कम हो सकती है, आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब इसकी प्राचीनता पर जाते हैं तो सारे शिलालेखों में तीर्थंकरों के उल्लेख मिल रहे, उनके सिद्धांत मिल रहे हैं। इस देश का नाम ही जिनके नाम से पड़ा, और उस कौम को केवल तीर्थंकर महावीर या पारस से जोड़ करके, चूंकि पारसनाथ का काल भी 2800 ईसा पूर्व है, उसके पहले तीर्थंकर नेमिनाथ जिनका गिरनार मोक्ष स्थल है, 22वें तीर्थंकर जो कृष्ण जी के चचेरे भाई हैं, उनका इतिहास उनके साथ बराबर मिल रहा है। तो जितने पुराने श्री कृष्ण हुए उतने नेमिनाथ हुए कि नहीं? फिर उनके पहले नमी राज ऋषि का एक वर्णन आता है जो मिथिला के राजा थे। राजा जनक जितने पुराने हुए, उनके वंश में होने वाले उनके लगभग काल के तो होंगे नमी राज ऋषि, जनक, और श्री राम के काल में मिल रहे मुनि सुब्रत भगवान। मुनि सुब्रत के काल में हुए श्री राम। तो 20वें तीर्थंकर तक का इतिहास तो इस तरह से हमें मिल रहा है। पहले तीर्थंकर का सीधा सीधा मिल रहा है वेदों में। पहले राष्ट्रपति ने जो अपनी ग्रंथ लिखे उसमें उनका उल्लेख बाकायदा किया। निश्चित रूप से हमारी सरकार को
इतिहास और संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए जिम्मेदार लोगों से उसका अध्ययन करवा करके आगे लेखन और प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम आग्रह करेंगे वर्तमान की सरकार से कि वे इस पर जिम्मेदार लोगों से इतिहास की खोज करवाएं। और फिर वह आज विदेशों तक एक संदेश चला गया कि जैन धर्म बुद्ध धर्म के समकालीन। मूर्तियां बदली जा रही हैं, आज नहीं हजारों वर्ष प्राचीन, जबकि जानते हैं कि दिगंबर जैन परंपरा में ही मूर्तियां होती रही हैं। वैदिक परंपरा में हवन और यज्ञ होते हैं, लेकिन हमारी हजारों वर्ष प्राचीन मूर्तियों को अपना बना के रूप बदल के सब कुछ बदला जाता है और हम कुछ नहीं कह पाते। अरे यह तो पूरा इतिहास गवाह इस बार का कि प्राचीनता के अंदर किसकी मूर्तियां होती थी और कौन हवन यज्ञ करके करता था। लेकिन नहीं, आज तो कोई सरकार हो प्रशासन हो सब एक तरफ हो जाते हैं, जैनों की मूर्तियों को यूं ही बदलते जाते हैं। सुनेंगे जरा आचार्य श्री से कि मूर्ति की संस्कृति ही जैनों की संस्कृति है। मूर्ति वाली मान्यता वाली जो संस्कृति ही जैनों की संस्कृति है। और देश में जो वैदिक परंपराएं हैं उनकी मूल संस्कृति हवन की यज्ञ की संस्कृति है। वैदिक और श्रमण संस्कृतियां बहुत काल से एक साथ चली आ रही हैं। वो केवल पारसनाथ महावीर से नहीं आए हैं, आदिनाथ हुए, अजितनाथ हुए, संभवनाथ हुए, अभिनंदन हुए, इतने पुराने हो गए कि हमें कोई इतिहास ही नहीं सूझता है। कम से कम जो संपत्तियां हैं, तीर्थ हैं, उन पर अनधिकृत अधिकार तो ना हो। हम स्पेशल किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन जो कुछ है, जो विरासत है, उसकी तो उसी रूप में सुरक्षा हो। कोई और देवी देवता रख दिए और तीर्थंकरों की मान्यता खत्म कर दी। आज दिल से आवाज नहीं बोल पाते हैं। भारत का नाम तो हो गया, लेकिन भारत किसके नाम पर पड़ा आज कोई यह नहीं कह पाता है। टूर 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 करते रहते हैं। अरे भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर के ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर पड़ा, आज इतना बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और जब ये लिख दिया जाएगा तब कहोगे गलत लिखा है, गलत। अरे पहले ही क्यों नहीं खुलकर बोल सकते हो कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र पहले ही चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। हाँ, उसके बाद श्री राम जी के भाई भरत जी ने उसको भी आगे गौरव बढ़ाया, और उसके बाद दुष्यंत के पुत्र बहुत बलशाली थे, उनको ने बढ़ाया, लेकिन नाम भरत जो बना वो भारत जो बना भरत चक्रवर्ती ना। सुनिए जरा। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं जिनका वेदों में उल्लेख है, जो देश के प्राचीनतम पुराण कहलाते हैं उन पुराणों में जिनका उल्लेख है, जिनके पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। आप देख लीजिए आपका समाज कितना कमजोर हो गया। उस बात को लोग खुल करके कहना भी नहीं चाह रहे। तो एक बार तो ऋषभदेव का उल्लेख करके भी कहें कि उनकी पहली बार दुनिया में वो घटना घटी थी कि कोई चक्रवर्ती सम्राट बना था, और वो थे भरत चक्रवर्ती। उनसे 20 तीर्थंकर बीतने के बाद 20वें तीर्थंकर के काल में हुए श्री राम, और श्री राम के भाई थे भरत, जिनने त्याग की, भ्रातृ प्रेम की और राज सिंहासन पर बैठे बिना राज करने की परंपरा को जन्म दिया। उनकी महानता के कारण से हम कह सकते कि उनने देश के नाम को, भरत के नाम ने भारत को और चमकाया। और शकुंतला दुष्यंत के जो पुत्र हुए भरत, बेशक बहुत सूरमा थे, लेकिन वो इन दोनों के बाद हुए। उनके कारण से भी इस देश का नाम और रोशन हुआ। कहते हैं हम लोकतांत्रिक देश है, पूरे दुनिया में हमारे गणतंत्र की तूती बोलती है, लेकिन क्या जानते भी हैं, कभी इस बारे में पहचान समाज को पता चली है कि सबसे पहले गणतंत्र की भूमिका कहाँ निभाई थी? अरे वैशाली गणतंत्र था इतनी प्राचीनता के समय से, लेकिन यह बात को कोई नहीं बताता। जैनों के इतिहास को छुपाया जाता है, बताया क्यों नहीं जाता? सुनिए जरा आचार्य श्री से। वो इस दुनिया के सबसे पहले ज्ञात गणतंत्र, ज्ञात इतिहास का गणतंत्र है वैशाली गणतंत्र। उस गणतंत्र के मुखिया के बेटे हैं, दोहिते हैं, राजा चेटक के बेटी के बेटे हैं। मतलब इस गण की गणनायक वास्तव में कौन है?
महावीर हैं। और उस समय कानून लिखने वालों ने और कानून की प्रतियां बनाने वालों ने कानून में भी, किताबों में भी, संविधान की हस्तलिखित प्रतियों में भी तीर्थंकर महावीर स्वामी को फ्रंट में स्थान दिया। गणतंत्र इनकी देन है। श्री राम के समय भी गणतंत्र रहा होगा, उनने भी वैसी कोशिशें की होंगी, लेकिन इसका स्पष्ट रूप आया है महावीर और बुद्ध की लगभग। संख्या कम हो गई है, माइनॉरिटी में आ गए हैं। पिछली सरकार ने अल्पसंख्यक का दर्जा तो दे दिया, लेकिन जैन समाज अपनी नाक को समझो, अपने दिमाग को समझो, अपनी भूल को समझो, अपनी मूर्खता समझो, लेकिन वह अल्पसंख्यक का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। ना शिक्षा के लिए कर पा रहा है, ना अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा कर पा रहा है। आज बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे जैन समाज। सुनेंगे जरा आचार्य ऋषि से। इस सरकार के पहले की सरकार ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। उसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन न ये समाज उसका सदुपयोग करना जानती है, न कोई इसमें से। उसमें कई सारे अधिकार हैं कि आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हैं, आप स्कूल भी खोल सकते हैं, आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, आपके तीर्थों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, आपके मुनि यदि कहीं जा रहे हैं तो उन पर कोई छीटाकशी नहीं कर सकता। न इनको पता है, वर्तमान में तो किसी को पता है ही नहीं।